नेहरू धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम उसको कहेंगे। ये क्यों जरूरी था? क्योंकि देखो, नेहरू ने जब पंथ निरपेक्षता की बात की, देखो माहौल क्या था। देखो, नेहरू जब इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, भारत जब आजाद हुआ, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान ही आप सबको पता है कि मुस्लिम लीग नाम की एक पार्टी थी, और मुस्लिम लीग लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस बात के लिए, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप कह सकते हो पे एक लेबल लगाने की कोशिश कर रही थी। मुस्लिम लीग बार बार कह रही थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये ठप्पा अपने ऊपर नहीं लगने दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। आईएनसी ने यह ठप्पा कभी नहीं अपने ऊपर लगने दिया। कितना आसान था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदू पार्टी का लेवल लगा लेती अपने ऊपर, कितना आसान था इनके लिए। यह लेवल तो लगाने की कोशिश मुस्लिम लीग खुद ही कर रही थी। कई मौके पर उसने कोशिश किया ये साबित करने की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदूज की पार्टी है, बट आईएनसी ने ऐसा कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? नेहरू चाहते तो आराम से यहाँ पे एक धार्मिक हिंदू, कट्टर धार्मिक हिंदू का चेहरा ग्रहण कर सकते थे, इसमें कोई इफ बट नहीं था, क्योंकि मुस्लिम लीग कॉम्युनल पॉलिटिक्स को लगातार मतलब बढ़ा रही थी। तो देखो, ऐसा नहीं करने के पीछे नेहरू ने साफ साफ कहा कि देखो, हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश आज़ाद होगा, पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में आएगा, और जब पॉलिटिकल पावर इंडियंस के हाथ में आएगा, और भारत जो है, भारत में बहुलता है, प्लूरलिज्म है, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे समुदाय, बहुत सारी जातियों के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्टेट जो है, राज्य जो है, वो धार्मिक तटस्थता की नीति का पालन करे, ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे भारत की जो मल्टी कल्चरल स्पिरिट है, बहुत सांस्कृतिक, जो कह सकते हैं कि जो नेचर है, प्रकृति है, इसको हम संरक्षित रख सकते हैं। भारत की विविधता में एकता को, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी को बनाए रख सकते हैं। यानी स्टेट सभी धर्मों से समान दूरी बना के चलेगा, और हर धर्म के मानने वाले